पर अंतर ये है कि जो चीज भगवान को चाहिए वो हम भगवान को दे नहीं रहे हैं, और जो चीज भगवान को नहीं चाहिए वो हम दे रहे हैं। और जिस चीज की संसार कीमत नहीं करता वो हमने संसार को दे रखी है। संसार इस चीज की कीमत नहीं जानता। कौन सी कीमत? मन की कीमत संसार नहीं जानता है। ये जानता है? मन के ग्राहक इस संसार में नहीं है। और जहां जो चीज न बिकनी हो वहां दुकान लगा लो, क्या फायदा? भाई अंधों के गांव में कोई चश्मा की दुकान खोल के बैठ जाए तो भूखे नहीं मर जाएगा? बताओ। टकलों के गांव में कोनो सैलून खोल लेवे, मर जे भूखों के ने मर। ऐसे ही हमने संसार में मन की दुकान खोल रखी है। लोग एक दूसरे को इशारा करने लगे, गुरुजी तुम्हारी कह रहा है। नहीं, ओके भी फायदा है। मूल मुड़ाए 3 गुण और सिर की मिट गई खाज, और बनी बनाई रोटी मिले सो लोग कहें महाराज वृंदावन बिहारी लाल की। ओके भी फायदा है, हर चीज को फायदा है। बस एक चीज को फायदा नहीं है इस संसार में, मन को। हर चीज का फायदा है पर मन का कोई फायदा नहीं संसार में, क्योंकि मन की कीमत यहां कोई नहीं जानता। मन की कीमत तो सिर्फ मनमोहन जानते हैं, और वही हम वहां ले नहीं जा पा रहे हैं। उतई चढ़ा जा माता जी हरो हमारी का फोरा ही दे हो। बताओ, रोज हम कह रहे कि उतना चढ़ा जा फूल, कछु तो ऐसे गुस्सा में देते हैं कि हम 2 ही फोड़ दें तुम्हारी। राम, हम जैसो दुष्ट महाराज तो सोई आदमी नहीं माने। कहूं कोनो सीधो सच्चो पर जाए तो आदमी को नारियल फेंक देवे, होता ही सो की खपर क्या के ले। वे तो कछु हमें डराता है, इस इत्तेजा को वे दबे हैं। राम, देखो भैया, ये संसार सिर्फ तन की और धन की कीमत करता है। ये संसार मन की कीमत नहीं जानता। शादी चालू हो गई, अब तुम्हारा कोनो रिश्तेदार आवे और तुमसे कहे कि भैया बिटिया की शादी है, तुम्हें आने हैं। तुम स्पष्ट मना कर दियो, कहियो हम तुम्हारी छिड़िया ने चढ़ मन तन से होके घरे ने जे। ठीक, वो कहे चलो तुम नहीं आ रहे तो बिल्कुल नहीं आओ। हमने जो तुम्हारी बिटिया की शादी में व्यवहार दो तो वो लौटाओ, जो वो हमने खा लाओ, नहीं दे रहा है। ने पैसा दियो, ने ओके घरे जाइयो, और जैसा ही वो जान लगे उसे कहियो कि भैया पर मन से तुम्हारे संगे रहे हैं। रिश्तेदार का कहे तुरंत, हमें का तुम्हारा मन चाटने आए। बोलो, मन से हम को के संगे रहे, वो जाए हैं ने व्यवहार चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो इस संसार में मन मत लगाओ, मन तो सिर्फ भगवान में लगाओ। अच्छा, संसार में रहते हुए मन भगवान में कैसे लगेगा? ऐसे लग जाएगा
अब तो ये सिस्टम बंद है, कहो समझ में नहीं आए। पहले माताएं कुआ पे पानी भरवे जाती, एक गगरिया, 2 गगरिया और 3 गगरिया धरे, और 2 ही हाथ नीचे और बगलवारी से बतिया जा रहे हैं। देवांश कुमार ग्राम झिरी का बालक है। पिताजी का नाम है अनिल पटेल और माताजी का नाम है श्री वंदना पटेल। तुम पहले बब्बा ऐसे कहा जे को मोड़ा हैरान हो न, लड़कों को तो आदमी ऐसो करेजे से चिपकाए हैं, 2-3 दिन से बिटियां हिरा रही, उनको को नहीं चाहत। लड़कों को मनो ऐसो छाती से लगाए हो काय तारनहार, ये तारनहार आखिरी में बुढ़ापे में भली मारनहार बन जाए, पर अबे तो आदमी जाई जान लो कि तारनहार आए। राम ठीक रही बात हो जा सही है। को कछु में मस्त, को कछु में मस्त अब तो जो बंद कर देते हैं, अब तो जो को आज जा सुबह थक जा बैठो मसा, अब बस उतने से ब्रेक लगा दी, इतने से भी ब्रेक लगा दिया। कहा है हम इतने पढ़े लिखे महाराज हैं नहीं, हम भूल जाते। भाई पढ़े लिखे होते तो एक स्वप्न क्रम बनो रहे तो सीताराम। तो मन लगाओ भगवान में, तन और धन की आवश्यकता इस संसार को है। तो पहले माताएं पानी भरने जाती थी, अब तो कुआ बंद हो गए। कैसे ये धमकी देती कि माए के ने जान दे हम कुआ में कूद के मर जाए, सरकार ने पूरे कुआ पुरवा दे के अब मरो कहां मर रहे, घर घर नल लगवा दे। अब को नहीं कहते कि हमें माए के ने जान दे तो हम नल की टोटी में मर जाए। सरकार बहुत सुरक्षा कर रही तुम्हारों, हाँ पैसा भी दे रही लाडली बहना के नहीं। कल कुआ सुना रहा हो तो सुना रहे थे क्या कई लड़ाई हो रही हो, और बहू बैठी जो पलका पे सुसराओ, बोले तुम परी परी खा रही। सुबह बहू के लगी कौन तुम्हारे बाप को खा रहा है, हम तो सरकार को खा रहा है। जिगो लाडली बहना एक हो मिल रहा है पैसा तुमको, हरी राम नल ठीक है भगवान दे रहा हो तो ले जका दिक्कत या है, पर हिसाब से लिजो 3 धन मुश्किल से 50 हैं। नानी को धन, मम्मी आवरे की जायदाद, जजमानी को धन, पंडिताई को पैसा यहाँ सो नहीं बचे। आते पटाखे निकलत है जो अंदर न जाते है, सो ध्यान रखियो। नानी को धन, जजमानी को धन और बेईमानी को धन। बात ये चल रही कि मन भगवान में कैसे लगाओ। जैसे माताएं 3-3 गगरी रख के और बगल वाले से बात करती जाती थी, ऐसे ही भगवान ने तुम्हें जो कार्य सौंपे हैं वो करो, पर मन भगवान के यहां रखो। करते कर्म करहु विधि नाना, ओ मन राखो जहां कृपा निधाना। नाम जप करते रहो बस,
चर्चा में हम सीधा बिल्कुल प्रवेश करते हैं। जहां तक कल हम लोग आए थे वहां विराम कर लेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ओ बरनऊ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चार। के बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। ओ बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम। अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। यहां तक हम लोगों ने 2 चौपाइयों की व्याख्या 3 दिन में पूरी की। आज हम इस नई चौपाई की तरफ चलते हैं कि महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमत के संगी। 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 गोस्वामी जी कह रहे महावीर विक्रम बजरंगी। ओ कुमति निवार सुमत के संगी। देखो, जो दूसरों को जीत लेवे उसको कहा जाता है वीर। जो दूसरों को जीते वो कौन होगा? वीर। और जो खुद को जीत लेवे वो होगा महावीर। वीर में और महावीर में यही अंतर है। जो दूसरों को पराजय करता है वो वीर कहलाता है, पर जो स्वयं को किन चीजों से जीतना है? पहले तो नाम से जीतना है। आज हर व्यक्ति चाहता है हमारा नाम हो, पर हनुमान जी नहीं चाहते कहीं हमारा नाम हो। विभीषण ने नाम पूछा। क्या पूछा? आपन चरित कहा हम गाई। हमने अपनी सब सुना दी, पर अब तुम विप्र कहूं निज कथा बुझाई। शब्द पे ध्यान देना। क्या कहा है विभीषण ने? विप्र कहूं निज। निज माने अपनी कथा सुनाओ। आजकल को कोनो होत तो का कहते अरे यार फिर उते दिक्कत सुरसा में लगाई, सिंह का में लगाई, ताड़ का में लगाई। पर हनुमान जी ने सोचा रे राम राम, हम तो आए थे राम कथा गाने और यहाँ लोग हमारी कथा पूछ रहे। तो हनुमान जी ने किसकी कथा सुनाई? नीचे का दोहा पढ़ो। विभीषण ने पूछा विप्र कहूं निज, और हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण, मेरी कथा सुनने में कोई फायदा नहीं, तुम तो राम कथा सुन लो। विभीषण बोले तो तुम हमारी सुन लो। पहले बोले का? बोले बहुत दिक्कत में है हनुमान जी हम। काई की दिक्कत में हो?
बोले सुनहु पवन सुत रहने हमारी, अजिन दसमऊ यह जीव बिचारी। हनुमान जी बोले विभीषण बिचारे ने बनो। बोले फिर? बोले विचार करो। बिचारे बने में कोई मतलब नहीं है। अपनी परिस्थिति ऐसी क्यों है इस पे विचार करो, परिस्थिति में बिचारे न बनो। हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों बनी इस पे विचार करो, बिचारे बन के न बैठे रहो। अच्छा, ये चौपाई से खबर आई, कबू कबू जैसे हम भी कोनो गांव आओ जात हैं, एक आध जनो आजे है भारी खास बन जे हम आओ। फिर आके पता है हमसे क्या कहते हैं, कई महाराज हम तो ये गांव में ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण। माने पूरे गांव के राक्षस कहा है, अकेले तुम्हें धर्मात्मा कहा है पूरे गांव में। अरे एक आदमी खराब हो सकत यार गांव में, दो हो सकत, 10 आदमी खराब हो सकत, पर पूरो गांव खराब नहीं हो सकत। जा तो ने मान हम कहोगी, पर आदमी बड़े हो से इतनो सीधो बनत है। कई महाराज हम तो ऐसे रह रहे जैसे लंका में विभीषण, हम तुरंत समझ जात के रावण जुआई कहा हुए गांव को। इसकी ने बन रही कहाई को उसे सबसे बड़ो एकड़ा जुआई कहा हुए गांव में। अरे 2-4 खराब हो सकत यार, अकेले तुम धर्मात्मा हो गए और पूरा गांव राक्षस हो गए। विभीषण कह रहा है जिन दसमऊ यह जीव बिचारी। हनुमान जी बोले राम विभीषण जा बताओ, तुम कह रहे हो कि हम 32 दांतों में जीव घाई फंसे। विभीषण बोलो हाउ फंसे हैं। हनुमान जी बोले तो जा बताओ, पहले जीव भाई ती के दांत, पहले जीव आई के दांत। विभीषण बोले पहले जीव बाद में दांत। हनुमान जी बोले पहले दांत चले जे के जीव। विभीषण बोलो पहले दांत चले जे जीव बचे। हनुमान जी बोले तो तुम ही बच रहे अकेले का, ऐसे तुम जीव हो। जीव शुरू से आखिरी तक रहती है, दांत आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा जब आत्मा पक्की है, दुष्ट आदमी होते दांतों घाई और भलो आदमी होते जीव घाई। अच्छो आदमी जीव घाई रहते और दुष्ट दांतों घाई। दांत में अगर कछु फंस जाए तो जा जीव जो नो मानत नहीं है, जो नो काटने दे। तुम कितना भूल गो मनो वजे है माई को बार बार उतन जे है। जब तक उते से वो कचरा निकारने दे है, जब तक जी मान है ने। अच्छा दांतों को जब मौका मिला थे ये तुरंत को काट दी तो बेचारी को। कैसे ये दुष्ट हैं और दुष्ट को तो जब मौका मिले है। दुष्ट आदमी होता सांप घाई, तुम कितना दूध पियाजो सांप को, पर सांप का को अमृत बना दे। वो तो जोन ना उगल है सो जहरा ही उगल है, जा भी बिल्कुल गारंटी है। तो संत जीव जैसे हैं और दुष्ट दांत जैसे। मनो एक बात है यार, अच्छो आदमी जोनो सेव थे, जोनो सेव थे। हमारे माँ एक कहावत चलत है कि एक तो गूंगा रोए ने, आकाऊ रोवे तो मोंगा ने मोंगे माने फिर चुपने हो गए। ऐसा ही जा जीव है, अगर जीव चाह लेवे एक दांत बच जाए। अच्छा तुम बताओ, कौन जीव चाह लेवे तो एक दांत सुरक्षित बच जाए। कनु सबर से आदमी से कछु के जीव हो जाए भीतरी, अब फिर जे कौन में घल ले सीधे दांतों ही में घल ले के नहीं। जीव चाहे तो सारे दांत 1 मिनट में तोड़वा सका। हनुमान जी बोले घबराओ ने विभीषण,
डेंट स्पेशलिस्ट, दांतों के डॉक्टर राम प्रसाद अयोध्या वाले, लंका के किनारे कैंप लग रहा है, तुम तन्नो तो चले भर जज्जू। अच्छा, जैसे आदमी डॉक्टर के यार जीव कह देवे के जो दांत पर आ रहा हो जो, तो दांत कह दे कि डॉक्टर साहब हम नहीं पर आ रहे, हमें न टोरो। जीव चाहे तो पूरे न करवा कर फेंकवा दे। विभीषण से हनुमान जी बोले कि तुम चले भर जाइयो, तुम ही बचो अकेले में। बात सिर्फ हमें कह रहे महावीर, जो स्वयं का अभिमान तोड़ दे। अच्छा, भगवान को जब जरूरत पड़ी हनुमान जी की, कईयों का अभिमान हनुमान जी से तोड़वा दिया भगवान ने। महाभारत के समय द्वापर में एक बार भगवान बैठे थे सिंहासन पे, सत्यभामा जी आ गई और भगवान से बोली प्रभु एक बात पूछे, नाराज तो नहीं हुई हो? भगवान बोले पूछो सत्यभामा, क्या पूछना है? बोले जब आपने रामा अवतार लिया और जो सीता बन के शक्ति आपके साथ आई, क्या हमसे ज्यादा सुंदर थी? और ये भगवान ने सोची इनको तो घमंडिया होगा। भगवान बोले अरे सत्यभामा, कहा तुम चर्चा कर रही? सीता तो तुम्हारे बगल में खड़ी नहीं हो सकती, तुम तो इतनी सुंदर हो। सत्यभामा बिल्कुल अभिमान में फूल गई कि सबसे ज्यादा सुंदर भगवान की पत्नियों में हम, और जो सत्यभामा ने कहा तो हाथ में घूम रहा हो तो सुदर्शन। उन्हें सोची अब हम और पूछा ही जाए। भगवान से बोलो काय प्रभु, आप तो दुनिया के मालक हो ब्रह्मांड के, हमसे कौन ताकतवर मिलो तुम्हें आज तक? भगवान बोले सही बताएं सुदर्शन, कबहू कबहू तोरे हम ही घुंडल लगन लगा तुम्हारी ताकत देख। अरे सुदर्शन बोलो हम तो आपके नौकर हैं, सेवक हैं हम सारे। भगवान बोले सत्य कह रहे, कबहू कबहू तो हमारी नींद खुल जात जब तुम्हारी ताकत की सोचत, तो हम तक कप जात। बगल में बैठो तो गड़ोर ने सोची अब अपनी और पूछा ही ले। बोले काय प्रभु, हमसे तेज गति वालों में लो कौन? भगवान बोले तुमसे तेज गति नहीं है हमारी, जब तो हमें तुम्हारी जरूरत परत कहूं जाने परस। तीनों अभिमान में फूल गए, पर भगवान भूलने वाले नहीं हैं। भगवान किसी का अभिमान रहने नहीं देते। भगवान को सब पसंद है, पर अभिमान पसंद नहीं है। अभिमान भरने करियो कोनो चीज को कबऊ। कुछ दिन बीत गए, एक दिन भगवान सत्यभामा से बोले सत्यभामा, आज पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं की बैठक बुलाई है और वे सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ आ रहे हैं। तुम श्रृंगार करके आज हमारे संगे बैठियो, जिसमें सबसे सुंदर तुम ही लगो। सत्यभामा तैयार होके आई। भगवान गड़ोर से बोले गड़ोर, आज बहुत इमरजेंसी है, आज हमें तुम्हारी गति की परीक्षा लेने हैं। गड़ोर बोले प्रभु आदेश। भगवान बोले गड़ोर, आंजनेरी पहाड़ पे हनुमान जी बैठे हैं, इतने से हम जैसे आदमी को लगभग 3 दिन लग हैं जाए में। वो कार्यक्रम सेट भाव अब भाई मात्र 15 मिनट बचे हैं और हनुमान जी को बुलवाने हैं। हमारे अनुमान से तुम 7 मिनट में जा सकत हो, 7 मिनट में आ सकत, और 1 मिनट में हनुमान जी से बात कर लीजिए। अरे गड़ोर जी बोले प्रभु कोशिश कर रहे हैं कि 14 मिनट में लौट आए, तन और स्पीड बढ़ा दे। गड़ोर जी ने उड़ान भरी
भगवान ने सुदर्शन से कही, सुदर्शन आज हमारी आपातकालीन मीटिंग है बा भीतर, और तुम हो जा दरवाजे पर खड़े, आज को हुआ जाए भीतर नहीं आ पाए जो ध्यान राखियो। सुदर्शन बोले सरकार तुम कहो तो हवा ने जे भीतर। भगवान बोले जाओ, हो जाओ खड़े। गलोर जी दौड़ के फिक्स 7 मिनट में पहुंचे होते। हनुमान जी से बोले हनुमान जी तुम्हें भगवान ने बुलाओ अर्जेंट। हनुमान जी बोले बुलान दे। अबे हमारी माला रहेगा, यो माला हम छोड़ नहीं सके, चाहे भगवान बुलाए चाहे कोई बुलाए। गलोर जी बोले कितना टाइम लग? हनुमान जी बोले 7 मिनट लगे हैं। हम रुके? हनुमान जी बोले तुमने कर चलो, मना कर दियो कि बे नहीं आ पा रहे, व्यस्त हैं। गलोर ने फिर उते से उड़ान भरी, 7 ही मिनट लोटे में लगे, 7 गए में 1 मिनट की बात भाई। गलोर जी जब दरबार में आए तो क्या देख रहे हैं कि हनुमान जी बैठे हैं और हनुमान जी की गोदी में भगवान के चरण हैं और हनुमान जी चरण दबा रहे। गलोर जी ने कहा यार हमें 7 मिनट लगे, जी कह रहे थे हमें 7 मिनट अब पूजा ही करने, तो कहीं इनकी गति कितनी है? भगवान बोले गलोर हनुमान की गति इतनी है कि तुम पूरे के सोच नहीं सकत और हनुमान जी तक पहुंच जाते, इतनी गति है। गलोर जी ने नेचे खो गर्दन कर ली कि भगवान ने हमारा अहंकार तो तोड़ दो। भगवान ने सोची अब सवाई की हो जाए चर्चा। बोले काहे हनुमान, जब तुम आए तो तुम्हें किसी ने दरवाजे पे रोका नहीं। हनुमान जी बोले सरकार तुम आओ हतवा देश के अर्जेंट मिलने, बाहर कौन हतो तो ज्यादा छड़फड़ा रहा हो तो सामने उठा के दांत के नीचे दबा लो, हमने की बाद में निपटे तुमसे। भगवान बोले ने कारियो को आए। हनुमान जी ने मुंह खोलो, सुदर्शन पकड़ के नीचे फेंक दो, सो पत्ता सो हल रहो। चरण दबाते दबाते हनुमान जी ऊपर को देखे और एकदम उठ के खड़े हो गए। बोले प्रभु ये क्या है? जहां मेरी माता सीता बैठती थी वहां तुमने इनको बिठाया, ये तो सीता की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। सत्यभामा भगवान के चरणों में गिर पड़ी। बोले प्रभु हम समझ गए, तुमने हमाओ भी घमंड तोड़ दो, इस सुदर्शन को भी घमंड तोड़ दो और गरुड़ का भी घमंड तोड़ दिया, तो जो दूसरों का घमंड तोड़ दे वो है वीर, और जो खुद का भी घमंड तोड़ दे वो है महावीर। महावीर विक्रम। विक्रम किसको कहते हैं? साहित्य प्रेमी भी बैठे होंगे। हिंदी में विक्रम कहते हैं जिसके बल का कोई अतिक्रमण ना कर सके, जिसके बल का कोई अतिक्रमण ना कर सके उसे कहते हैं विक्रम। या फिर एक और कह सकत कि जिसको कोई, क्या शब्द बोले, जिसको कोई अभिमानी ना बना सके प्रशंसा से। हाँ, हम लोग थोड़ी सी प्रशंसा में फूल जाते हैं और थोड़ा सा कोई गड़बड़ हो जाए तो मुंह उतार के बैठ जाते हैं। अपन अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रहे, अपनी जिंदगी निश्चित करते हैं दूसरे। कौन उन्हें सवेरे तारीफ कर दी अपन दिन भर फूले फिरे, कौन उन्हें सवेरे तना बुराई कर दी दिन भर मुंह बनाए फिरे। मतलब तुम्हारा रिमोट दूसरे के हाथ में कहो, वो जैसो चाहे है वैसे तुम जी हो। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। मुझे कैसे जीना है, कौन क्या कह रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनका नाम है विक्रम। महावीर विक्रम बजरंगी
ओ कुमति निवार सुमत के संगी। कुमति और सुमति ये क्या है, पहले जरा इसको समझ लो, फिर हनुमान जी ने किसकी कुमति निवार के सुमति से जोड़ा, इस पे अपन चर्चा करेंगे। कुमति और सुमति के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि कुमति सुमति सबके उर रही। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके भीतर कुमत और सुमति ना हो। हर गुणी व्यक्ति में एक ना एक अवगुण जरूर मिलेगा, और संसार के सबसे बड़े अवगुणी में एक ना एक गुण जरूर होगा। अब नजर हमारी है कि तुम क्या देखते हो। कबीरदास जी ने लिखा कि बुरा जो देखन में चलाते बुरा न मिलिया कोई, और दिल जो अपना खोजे आते मुझसे बुरा न कोई। तुम्हारे भीतर अच्छाई बुराई है। एक आदमी ने करो मचुवारा में से, ध्यान सुनत जाइए। एक दादा बैठे थे जी, महाराज जी हमारे, महाराज सीताराम। महाराज बोले सीताराम कहाँ के आओ? बोले दूसरे जिले के। इतने काय खुआए? बोले महाराज ये गांव में एक आध घर बिकाऊ है, 2-5 एकड़ जमीन। बोले काय? बोले हमें लेना है। बोले मचुवारा में काय रह रहे हो? तुम आओ गांव काय छोड़ रहा है? वो बोलो हमारा गांव है राक्षसों को, ये से गांव छोड़ रहा है। महाराज बोले तो मचुवारा में भूल के न लिखो, चाहे फ्री में मिले। बोले काय? बोले ते के है महाराक्षस। अगर तुम्हारे गांव के राक्षस तो मचुवारा के पूरे महाराक्षस। तो उन्हें कही हमें नहीं देना ये गांव में, और वो चलो गाओ एक और आओ। बोले महाराज सीताराम। सीताराम काय महाराज? ते 2-5 एकड़ जमीन है बिकाऊ। बोले काय? बोले हमें रहने हैं। महाराज बोले के तुम्हारा गांव काय छोड़ रहा है? अरे वो रोन लगो, कहने लगो महाराज गांव नहीं छोड़ने, हमारा गांव तो आए देवताओं को। पर अब क्या करें, हम उन्हें 6 भज्जा पिताजी ने कह दी पैसा ले, हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं है महाराज। हमारा गांव तो हम बहुत पुण्यात्मा हैं। महाराज बोले बेटा चाहे तो लाख भर महंगी मिले, मछुआरे ही मिले जो जमीन। बोले काय? बोले अगर आइए महाराज जी दंडवत। सीताराम। ब्राज एक बिटिया कहीं यहीं मेले में होगी, देख लो। निशा पटेल 9 वर्ष की आयु है उस बिटिया की। पिता मनोज पटेल मगरदा गांव के। ब्राजे सरकार ब्राजे। बोलो संत भगवान की। पंडित जी बोले कि मचुवारा गांव के लोग हैं रे, धर्मात्मा बैकुंठ है जो गांव इतना ले ले। अब वो भी आगे ने कर 30 लड़का बैठो तो वो महाराज कहेंगे। बोले महाराज हमारी तुम्हारी कछु समझ में नहीं आई, बतिया वो। बोले काय?
बोले पहले के आदमी ने कही के हम आओ गांव राक्षसों को, सो तुमने कह दी कि मचवारा के महाराक्षस, और दूसरे ने कही कि हमारे गांव के देवता, सो तुम कह रहे थे मचवारा बैकुंठ आए। महाराज बोले बेटा ये बार ऐसा ही भूरा नहीं भाई, वो को गांव खराब नहीं हतो, वो आदमी खराब है हतो बेटा, वो जहां जातो वो खुद राक्षस ही राक्षस दिखाती, और जो रो रहा है इको गांव अच्छो नहीं है, वो तो जो आदमी अच्छो है, जो जहां जे है वो खुद देवता ही देवता मिले हैं। तो अच्छाई और बुराई हमारे भीतर है, अच्छाई बुराई बाहर नहीं है। तुम क्या देखना चाहते हो? हम गारंटी ले रहे, कल सवेरे उठियो कसम खाइयो कि आज पूरे नरसिंहपुर जिले में तुम्हें एक अच्छो आदमी ने मिले, तुम्हारी गारंटी है सामने मिल नहीं सका। और दूसरे दिन कसम खा के जाइयो कि हमें खराब आदमी ने मिले, तो नरसिंहपुर जिले में कौन खराब है ही नहीं। कैसे खराब और अच्छो तो तुम्हारे भीतर है, तुम क्या ढूंढने निकले हो वो तुम्हें मिलेगा। तो कुमति सुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। अब विचार ये करना है कि हमारे भीतर कुमति की प्रधानता ज्यादा है कि सुमति की। तुम्हारे घर में कुमति आ गई, तुम्हारे शरीर में कुमति आ गई, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी दृष्टि में, तो कैसे पता लगे? सीधा तरीका है, रामायण में लिखो कि तबे और कुमत बसी विपरीता, जब अपनों की बात, अपने से बड़ों की डांट खराब लगन लगे, तो समझ लियो कि तुम्हारे भीतर कुमति बैठ गई और तुम्हारे मिटवे को समय पक्को होगा। जब बड़ों की डांट खराब लगन लगे तो समझ जाना कि तुम्हारे भीतर कुमति है। और आजकल जो ही हो रहा, भज्जा की बात अच्छी नहीं लग रही, अकौ सारे ने किया दाई तो बापा की हो गई, बाप की बात अच्छी नहीं लग रही और कहूं ससुर ने किया दाई, का समय आ गया। बाप से बेर बांधे 6 साल से, और ससुर से कह रहा हूं पापा जी ये तो रे नकटा की मर जा रे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। पापा से पापा नहीं कह रहा हूं, उस ससुर से कह रहा हूं पापा जी। ये तो बैठी बाप को दिखावे अस्पताल नहीं लुआ गए, और ससुर को छींक आई, सो 3 दिन से कुत्ता सो डरो अस्पताल में। बताओ, एक बात और मेरी ध्यान से सुन लेना, अपने घर की बात अपने घर में ही रहने देना। भाई भाई का झगड़ा, देवरानी जिठानी का झगड़ा कभी चौखट के बाहर नहीं जाना चाहिए। जिसके घर का झगड़ा चौखट लांग जाता है, उसके घर की लंका में आग लग जाती है। ध्यान से सुन लेना। रावण का और विभीषण का विवाद बाहर हो गया, पूरा घर बाहर हो गया। घर की बात को घर में रखना। तो जब अपनों की बात खराब लगने लगे तो समझ लेना कि हमारे घर में कुमति ज्यादा है और सुमति कम है। एक बार 2 ही ब्रह्मा जी के पास गई, कुमति और सुमति। ब्रह्मा जी से बोली कि जा बताओ, हम 2 ही जनों में अच्छो को लगा, कुमति के सुमति। अब ब्रह्मा जी ने सोची बनाओ तो मैं नहीं 2 ही को है, हम कौन की किया दाए।
अब भाई कह रहे सुमत अच्छी लगा, सुकुमति कह दे हमें बनाओ काय खा, तो जब हम अच्छी नहीं आती। ब्रह्मा जी बोले दो ही अच्छी लगत, दो ही बोले नहीं, एक को फैसला करने हैं आज। खुल के कहो कि कुमत अच्छी लगती है कि सुमत अच्छी लगती है। ब्रह्मा जी बोले दो ही अच्छी लगत हो, नहीं आज तो फैसला होगा। ब्रह्मा जी बोले तो एक काम करो, कुमति तुम मंदिर तक जाओ, तक बाहर तक रोड तक। कुमति गई, लौट के बैठ गई। ब्रह्मा जी बोले सुमति अब तुम जाओ रोड पे। सुमति गई, दो ही बैठ गई। बोले अब बताओ को अच्छो लगत। ब्रह्मा जी बोले दो ही अच्छी लगत। बोले फिर भाई बात एक बताओ कि दो में से एक कौन अच्छो लगत। और ब्रह्मा जी का जवाब सुनना। ब्रह्मा जी बोले सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो। अच्छी तो दोनों लगती है, जब कुमति घर से जाती है तो अच्छी लगती है, और जब सुमति घर में आती है तो अच्छी लगती है। और जब सुमत आ जाती है तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। तो महावीर विक्रम बजरंगी और कुमति निवार सुमत के संगी। विभीषण के जीवन में कुमति आई, हनुमान जी ने सुमति से जोड़ दिया। जब दो ही जने मिले, विभीषण और हनुमान जी, हनुमान जी बोले कि विभीषण अधूरे अपन दो ही जने हैं रे हमें। बोले काय? बोले हमने पिताजी से तो मिल लो, पर अब हमने माता जी को नहीं देखो, और तुमने माता जी से मिल लो, तुम अब पिताजी से नहीं मिले। तो एक काम करो अपन सौदा निकल ले दो ही जने। विभीषण बोलो का? बोले तुम हमारी चिनार करा दे माता जी से, और तुम अज्जो तो हम तुम्हें पिताजी से मिलवा दे। तो जुगत विभीषण सौदा होगा। अब मिलवा है भी अब आगे की चौपाई में। तो विभीषण के जीवन में जो कुमति आई, हनुमान जी ने सुमति में बदल दिया। सुग्रीव के जीवन में जो कुमति आई, हनुमान जी ने सुमति में बदल दिया। हनुमान जी ही तुम्हारी कुमति को सुमति में बदल सकते हैं। इसलिए जो यह पढ़े, पर तुम्हारी कुमति सुमति में कब बदलेगी? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा नित्य, हनुमान चालीसा का पाठ करो, तुम्हारी कुमति भी सुमति में बदल जाएगी। 2 दिन बचे हैं, सो हम अब ज्यादा गहराई में जा नहीं रहे। हम तन तन हर चौपाई को अर्थ करने हैं, ना तो 3 दिन में 2 ही चौपाई हो पाएंगे। सुबह नहीं हो रहा हनुमान चालीसा कल तक, तो अपन आगे चली गए। अब एक ही बात, कौन सी चौपाई है? कंचन बरन विराज सुवेशा, कंचन बरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन बरन विराज सुवेशा,
कंचन माने सोना। हनुमान जी सोने के कब बने? हनुमान जी बैठे हैं तरु पल्लव मह, रहा लुकाई ओ करहूं विचार करो का भाई। ते ही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। एक बार बिलोक मम ओरा, सब अनचरी करहूं पन मोरा। हे सीता, एक बार मेरी तरफ बिलोक दे, मैं तुझे सोने की लंका की रानी बना दूंगा और पटरानी। हनुमान जी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि कायदे रावण, तू हमारी माता को सोने को लोभ ये दिखा रहा हो। अच्छा, हमें लगा तो राम जी ने भी यही से हनुमान जी को पहुंचाओ। काय सीता जी को सोने से प्रेम होगा, सोने को हिरन चाहने तो राम जी ने कही, सीता जी बोले कि हमें वो हिरन ले आओ, हमें को पाल है। राम जी बोले जा रहे, धनुष बाण लेके गए और जो सोने के हिरण में बाण मारो वो तो नकली है, तो असली तो है तो ने, वो मारी बन गए। और ये राम जी ने कही, बताओ रे, पूरी जिंदगी में हमारी पत्नी ने हमसे एक तो चीज ही मांगी, अब भाई में देने पाओ जो नकली निकली। अच्छा, एक बात और है यार, माताजी हर के मन को को नहीं कर सके। आपन तेज समारो आप, इनके मन को को नहीं कर सके भज्जा। सीता जी को सोने को हिरन चाहने तो सोने को, राम जी ने कही तुम्हें सोने से तो प्रेम हो जाओ, सोने की लंका में रख जाओ। उते गई, कहने लगी हमें राम जी के जाने। बताओ, पहले राम जी के हती सोने को हिरना चाहने, राम जी ने सोने ही सोने में पहुंचा दे, उसके लगे अब राम जी चाहने। अब आदमी क्या करे, जा बताओ क्या कर सकता, बताओ। राम जी ने विचार किया कि सीता के लिए सोने का मृग चाहिए था, पर वो नकली निकला और उसने मुझसे कुछ कभी मांगा भी नहीं। तो अब हम सीता के लिए सोने को मृग पहुंचा दें। शाखा मृग के बड़े मनुसाई और कंचन बरन कंचन, सोने के हैं हनुमान जी। स्वर्ण शैला बदे हम, धनुष बन कृशानिनम, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। स्वर्ण शैला वदे हम, सोने का शरीर है। और हनुमान जी पेड़ पे बैठे बैठे सोच रहे कि रावण, तुम हमारी सीता जी को, माता जी को सोने को लोभ दिखा रहे, तो हनुमान जी सीता जी के सामने कैसे कूदे। कनक भूदरा कार शरीरा, वो कनक माने भी सोना ही होता है। कनक भूदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा,